विवाद बढ़ता ही जा रहा है। इस विवाद बढ़ने के पीछे की वजह है अरुणाचल प्रदेश की एक लड़की पेमा, जिन्होंने ये आरोप लगाया कि चीन में उनके साथ बदसलूकी हुई, उन्हें टॉर्चर किया गया। उसके बाद जो है वार पलटवार का दौर शुरू हो गया, चीन की तरफ से जवाब आया। उसके बाद फिर भारत ने चीन को कड़े शब्दों में समझाया कि अरुणाचल प्रदेश आपके कहने से चीन का नहीं हो जाएगा, वो भारत का हिस्सा था और भारत का ही रहेगा। इसलिए किसी भारतीय के साथ चीन में इस तरह का तरीके का व्यवहार किया जाना बहुत ही गलत है। अब इस पर चीन के राजदूत का रवैया बदल गया। उसके बाद उन्होंने क्या कुछ कहा, ये जानने के लिए न्यूज रूम में हमारे साथ सोनम है। सोनम, क्या कुछ कहा है चीन के राजदूत ने, किस तरीके से उनका रवैया बदला और क्यों बदला, इस पे जानते हैं। बिल्कुल दीपिका, तो यहाँ पर दरअसल पेमा जो महिला हैं उनको लेकर भारत और चीन के बीच जो तनाव है उसकी स्थिति बनी हुई है। एमईए ने फटकार लगाई, भारत ने कड़े शब्दों में इसका जवाब दिया, लेकिन इसी बीच अब जो है भारत के जवाब के बाद अब चीन के जो सुर हैं वो बदलते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर जो राजदूत हैं, भारत में चीन के राजदूत हैं शू फेई होंग, उनका बयान सामने आया। उन्होंने क्या कुछ कहा वो जान लेते हैं। उन्होंने कहा कि चीन भारत का जो सीमा मुद्दा है वो बहुत जटिल है और इसका समाधान होने में समय लगेगा, लेकिन मेरा मानना ये है कि दो प्राचीन सभ्यताओं के रूप में हमारे पास सीमा क्षेत्र में जो शांति और स्थिरता बनाए रखने तथा एक निष्पक्ष, पारस्परिक रूप से और उचित रूप से स्वीकार्य समाधान खोजने की जो पर्याप्त बुद्धिमानी और क्षमता है, और इसी के साथ उन्होंने वर्तमान सीमा स्थिति को यहाँ पर स्थिर बताया है। अब आगे सीमा प्रबंधन और डी एस्केलेशन पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि चीन भारत के साथ मिलकर दोनों देशों के जो शीर्ष नेतृत्व है उसके महत्वपूर्ण सहमति निर्देशों के तहत काम करने को तैयार है। यहाँ पर उन्होंने कहा कि चीन भारत के साथ जो है जो सामान्य सीमा प्रबंधन है, जो नियंत्रण है, उसको मजबूत करने और इसी के साथ जो तनाव है उसको कम करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने और सीमा क्षेत्रों में, बॉर्डर एरियाज में शांति और यहाँ पर पीस, स्थिरता बनाए रखने के लिए, स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना चाहता है। तो उनके जो बयान है उससे ये सीधा सीधा संकेत है कि जब भारत के विदेश मंत्रालय ने चीन को जवाब दिया, चीन को कहें तो करारी जो फटकार भारत की तरफ से लगाई गई। दरअसल जब चीन की तरफ से कहा गया कि अरुणाचल प्रदेश उनका हिस्सा है, तो फिर भारत सरकार ने इसका तुरंत कड़ा विरोध जताया और कहा कि अरुणाचल प्रदेश पर अपनी संप्रभुता की यहाँ पर पुष्टि करते हुए भारत की तरफ से ये कहा गया कि पूर्वोत्तर राज्य पर चीन ने जो दावे किए हैं उसको हम खारिज करते हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग है और ये एक जो है स्वसिद्ध तथ्य है। चीन द्वारा चाहे जितना भी इनकार किया जाए, इस वास्तविकता को कोई भी नहीं बदल सकता और ये वास्तविकता बदलने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत ने बीजिंग और नई दिल्ली दोनों ही स्थानों पर जो चीन के समक्ष कड़ा विरोध दर्ज कराया है और यहाँ पर ये कहा कि जो भी यहाँ महिला के साथ हुआ वो भी हमने यहाँ पर नोटिस में लिया है और उस पर काम चल रहा है। लेकिन इसी बीच अब जो है राजनयिक यहाँ पर जो संकेत मिल रहे हैं वो ये है कि चीन ने भले ही अपना बयान दिया हो, लेकिन उसके बाद भारत की फटकार आते ही अब जो ये चीनी राजदूत का बयान आया है, इसके बाद ये साफ है कि चीन के जो अब सुर हैं वो बदलते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सोनम, आपने भी देखा कि चीनी राजदूत के किस तरीके से सुर बदल गए और उन्होंने किस तरीके से वो पलट गए। पहले वो दावा कर रहे थे कि ना ऐसा कुछ नहीं किया हमने भारतीय लड़की के साथ और हमने कोई वहाँ पर टॉर्चर नहीं हुआ, लेकिन हालांकि अब जैसे ही भारत ने फटकार लगाई तो अब चीनी राजदूत के सुर बदल गए। उन्होंने क्या कुछ कहा ये आपने सोनम से जाना। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं।